Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं डॉगी से रिलेटिव कि आपका कुत्ता कहाँ गया, आपका डॉगी कहाँ गया। तो देखो, हम तो 1.5 महीने के लिए गांव गए थे। आज मैं आपको वही बताऊंगी कि हमारे डॉगी को कौन ले गया, कहाँ गया। क्योंकि अभी तक 5-6 दिन हो गए हमें यहाँ आए, डॉगी ना हमें दिखाई दिया, और हमने जो ढूंढ लिया तो वो हमें मिला भी नहीं है। और जैसे हम चले गए थे ना, वैसे यहाँ के लोकल के आसपास के लोग भी चले गए थे। क्योंकि जिस दिन हम यहाँ से निकले थे एमपी के लिए, उसके दूसरे दिन यहाँ का माहौल और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। यानी कि जो बसें थीं, जो भी गाड़ियाँ थीं, जो सुविधाएं थीं, वो भी बंद हो गई थीं। तो सब लोग, जिसके पास जो गाड़ियाँ थी, आसपास के लोग भी अपने अपने घरों में ताले मार के चले गए थे जहाँ जिसकी रिश्तेदारी थी। यानी कि यहाँ से दूर चले गए थे। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमने, जब हम वापस आए तो हमने कुछ दिन तो देखा है, हमने रोटी भी डाली, बिस्किट भी डाली, लेकिन इसके बाद 3-4 कुत्ते एकदम से गायब हो गए। क्योंकि इस मोहल्ले में और भी 3-4 डॉगी थीं जिनके बच्चे भी थे बहुत सारे, मैंने आपको दिखाए भी थे बच्चे। तो वो डॉगी भी पता नहीं और हमारी डॉगी भी पता नहीं। हमने काफ़ी ढूंढ ली है, आसपास के लोगों से भी पता कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं बता रहा है। बोल रहा है हमने नहीं देखी है जब से आप गए हो। उसके 10-15 दिन तो दिखाई देती रही, फिर पता नहीं कहाँ गई। लेकिन मुझे जैसा डाउट है वो मैं आपको बताऊंगी कि डॉगी कहाँ गई, कौन ले गया और क्यों ले गया, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था। एक बार हमारी डॉगी गुम गई थी, पूरे दिन के लिए गुम गई थी। हम लोगों ने बहुत ढूंढी थी, बच्चों ने ढूंढी थी और उनके पापा जी ने भी ढूंढी थी। और उसके गले में हमने एक पायल भी बांध रखी थी घुंघरू बजने के लिए, कि उसके आने जाने का इशारा मिलता रहे हमें। तो जो ले गया था ना उसको यहाँ से उठाकर बाहर छोड़ने के लिए कहीं दूर, तो उसने वो उसके गले की घुंघरू भी, पायल भी हटा दी थी, निकाल दी थी। लेकिन फिर भी डॉगी हमें शाम तक मिल गई थी। तो मुझे लगता है ऐसे ही इस बार भी हुआ है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कहाँ गई, कौन ले गया है, और अगर हमें मिल जाएगी तो हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वही आपको बताएंगे। वैसे देखो, 1 हफ्ता हो गया धीरे धीरे, अभी तक हमें नहीं मिली। वैसे डॉगी बड़ी हो गई थी। और देखो क्या है कि हम किराए से रहते हैं, आप सब भी जानते हो। हमें प्रॉब्लम होती तो हम कभी ना उसको पालते, ये तो आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें ज़बरदस्ती दी थी तो हमने पाली थी, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से पाली थी, बिल्कुल मरने वाली थी। हमने रोड से उठाकर उसे अंदर रखा था, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी दवाई कराई, उसको पाला। बिल्कुल छोटी सी थी, तो मुझे दया आई, मुझे उसकी रक्षा करनी थी, तभी मैंने पाली थी। ऐसी बात नहीं है कि कोई ने ज़बरदस्ती दे दी थी। लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए हैं कि आपने डॉगी को क्यों छोड़ा। तो छोड़ा नहीं है, हमारी एक मजबूरी थी, और मजबूरी में तो लोगों को अपनी घर गृहस्थी भी छोड़नी पड़ जाती है, ये आप भी जानते हो। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए हम उसको छोड़ के गए थे। और जब वो बच्चा थी तब हमने उसको अच्छे से पाला, उसकी केयर की, अपने अंदर रखा। हमारे मकान मालिक को बहुत प्रॉब्लम थी हमारे डॉगी से, उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मत पालो मत पालो। कई बार तो उसने ये भी कहा कि आप इसे हटाओ या फिर कमरा बदल लो। लेकिन हमने मतलब जैसे तैसे करके इग्नोर किया और डॉगी को पाला। हमने भी ये सोच रखा था जब ये बड़ी हो जाएगी तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन उसके उल्टा हो गया। हमने उसे नहीं छोड़ा, समय ने छुड़वा दिया है। हमें जाना पड़ गया था एमपी, और डॉगी हमने यहीं छोड़ दी थी। लेकिन ये है कि वो बड़ी थी, समझदार थी, खाना पीना खा सकती थी, ढूंढ सकती थी, और ठंडियाँ भी नहीं थी, गर्मियाँ शुरू हो गई थी, तो वो कहीं भी बैठ सकती थी, कहीं भी सो सकती थी। और वो ऐसी भी हो गई थी कि दिन दिन भर बाहर घूमती रहती थी। क्योंकि देखो, कुत्ता क्या होता है कि एक जगह नहीं रुकता है, अगर उसे खोल दो तो वो पूरा मोहल्ला घूमता है, और वो सच में पूरा मोहल्ला ही घूमती थी। जब उसे आना होता था वो गेट के नीचे से आ जाती थी, जब जाना होता था चली जाती थी। तो दुख तो देखो हमें भी बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चों को बहुत दुख हो रहा है। एक दिन वो पूरे दिन के लिए गुम गई थी, तो किसी ने खाना नहीं खाया था, सब पूरा दिन ढूंढते रहे। लेकिन क्या बताएं, देखो मजबूरी थी, इसलिए हम उसे छोड़ के गए थे। तो फ्रेंड, अभी बना रही हूँ मैं आलू बैगन टमाटर की सब्जी। बाहर बारिश हो रही है, तो और बाहर आने जाने का तो कोई काम है नहीं है, और हमें लगता है कि अब बरसात शायद सब जगह ही ये चल रही है। हमारे यहाँ जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से अभी तक बरसात ही हो रही है। मतलब मौसम साफ नहीं है, धूप नहीं आ रही है, मौसम ठंडा भी हो गया है, और बरसात भी कंटिन्यू चल रही है। अभी 5-6 दिन का अलर्ट है, बरसात चलती रहेगी, और अब बरसात शुरू ही हो गई है। तो अभी मैंने सब्जी रख दी है पकने के लिए, अब थोड़ी सी बनानी है पूड़ियाँ।
आज का मौसम अच्छा है, बच्चे सब्जी पूड़ी खाना चाहते थे तो मैंने नाश्ते में वही बना दिया है। आज मैंने बाल भी धुले हैं, बुधवार था। और देखिए क्या होता है कि जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो 4-5 दिन ऐसे ही लग जाते हैं। तो अभी सफ़र भी वैसा था और वहाँ गर्मी भी बहुत थी, तो थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब तो वहीं थी मेरी, और फिर रास्ते में भी तबीयत ख़राब होते होते यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई। वैसे तो हम शुक्रवार को यहाँ पहुँच गए थे 2:45 या 3 के टाइम पर, लेकिन अभी तक मैंने सिलाई का काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि जितने भी मेरे कस्टमर थे सबको पता है कि मैं गाँव गई हूँ। तो अभी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। वैसे बाहर हमने बोर्ड अपना लगा दिया है, लेकिन अभी भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, और बारिश भी है बाहर, सब जगह एकदम पानी पानी है। तो जैसे ही मेरे पास काम आएगा मैं जल्दी ही सिलाई का काम स्टार्ट करूँगी। आज तो पहले मैं अपनी मशीन को साफ़ करके और उसकी हत्ती वगैरह निकाल करके तेल डाल के सही करूँगी, पोंछ पाछ के रखूँगी। वैसे तो मशीन में ढक करके गई थी, तो मशीन सही रखी हुई है, बस अभी उसकी हत्ती भी निकालनी है। आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि हत्ती निकाल दो, हत्ती निकाल दो, तो वो भी निकालूंगी। तो बस सब्जी बना ली है, और छोटे बेटे को आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो दोनों ही नहा धुल के तैयार हो गए पूजा पाठ करके। तो लाइट नहीं रहती है तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर का खाना है, टॉर्च लगा के मैं बना लूँगी। और अब देखते हैं लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे इसीलिए मेरा ना मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, तो यही सब प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कभी कभी वीडियो भी रुक जाता है। तो अगर किसी दिन वीडियो ना आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुरानी वीडियो देख करके मुझे सपोर्ट किया करो। कभी कभी किसी कारण से वीडियो नहीं आ पाती है, तो वो मेरी अपनी मजबूरी होती है। तो बच्चों को खाना दे दिया है, दोनों ही बच्चे खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। खाना खा रहे हैं बच्चे, मैं बाद में खाऊंगी जब बन जाएगा खाना, मतलब मैं फ्री होकर ही खाऊंगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सब एक साथ ही खाते हैं, लेकिन सब्जी पूड़ी बनी है तो बच्चे पहले खाएंगे, और बच्चों को गुड़ के साथ पूड़ी खाना बहुत पसंद है, सो उन्होंने गुड़ भी निकाल लिया है। अभी बच्चों के पापा जी भी खाना खाएंगे। तो आप लोगों ने ना डॉगी के लिए बहुत कमेंट किए थे, इसलिए मैंने आपको बताया है। डॉगी हमने ढूंढी है बहुत, पर अभी नहीं मिली है। पर मेरा जो शक है, शक ही नहीं, मुझे यकीन भी है कि शायद मकान मालिक ने डॉगी को किसी गांव में छुड़वा दिया होगा, क्योंकि सच में हमारा मकान मालिक बहुत चिढ़ता था डॉगी से। बोलता था कि आप लोगों को अगर कुत्ते उत्ते पालने हैं तो आप खाली करो, ऐसा करो वैसा करो, गलियों में गंद मचाएगा, ऐसा करेगा। मतलब वो कुल मिला के हमें परेशान करता था, लेकिन हमने कभी भी डॉगी को नहीं छोड़ा। आप भी जानते हो कि हमने उसे छोड़ा नहीं है, हमने उसकी बहुत केयर की है। क्योंकि देखो अगर उसे अंदर कर लिया था, बचा लिया था, तो हमारी जिम्मेदारी थी। आपने देखा है कि हमने उसकी कितनी दवाइयाँ करवाई, कैसे कैसे हमने उसकी केयर की है। तो छोड़ना मुझे कभी नहीं था, लेकिन एक मजबूरी थी छोड़ना। तो बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो, सेफ़ हो, उसे भरपेट खाना मिले और खुश रहे। ऐसा तो है नहीं, देखो हम सबकी किस्मत नहीं बदल सकते हैं। जब हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, कल का किसी ने नहीं देखा है, जब हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तो हम किसी की नहीं बदल सकते हैं। जैसी सिचुएशन आती है वैसा करना पड़ जाता है, ये आप सब भी जानते हो कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। तो फ्रेंड खाना पीना हो गया है, अभी हो रही है बारिश, आप देख लो मौसम कितना ख़राब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है, जबकि अभी दोपहर का टाइम है। एकदम से बादल बंद हो गए हैं, बारिश ही बारिश है, लाइट भी चली गई है। तो मैंने सोचा था दोपहर में थोड़ा सिलाई उलाई का काम करूँगी, पर मौसम एकदम ख़राब हो गया है। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाई हूँ तो ऐसे वीडियो आ रही है। तो जैसी थोड़ी बारिश रुकी, मैंने यहाँ पे गैलरी में पोछा करके साफ़ कर दिया है, सुखा दिया है। अभी भी लाइट नहीं है, अपनी मशीन निकाल के बाहर रख रही हूँ। इसमें तेल डालूँगी और जो भी होगा वो प्रोसेस करूँगी, फिर बाद में मैं सिलाई का काम भी करूँगी। तो जो काम आएगा उसको करूँगी। ये है हमारी कुर्सी, आपको पता ही है कि हमने वेस्ट कपड़े से इसको बुनाई की थी, बनाया था। तो बैठने के लिए कुर्सी भी हो गई है। ये कुर्सियाँ मकान मालिक की खाली रखी हैं, इसमें कोई बुनाई उनाई नहीं थी, तो हमने इन्हीं का यूज़ कर लिया है। और अभी थोड़ी मेरी आवाज़ भी ख़राब है, तो उसको इग्नोर करना, कोल्ड की वजह से हो गया है। और फ्रेंड ये सूट के साथ मैंने ये प्लाजो का मैच बना लिया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। इस सूट का जो पैंट था वो बहुत टाइट था, तो वो ख़राब हो गया है, तो मैंने इस प्लाजो को इसमें लगा लिया है। दुपट्टा भी इसके साथ मैच कर रहा है। ये मैंने काफ़ी पहले मंगवाया था 300 रुपये का मीशो से, तो इसका बहुत ही अच्छा मतलब कपड़ा है, तभी मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। तो मशीन ढक कर रख गई थी मैं, तो मशीन बिल्कुल सही है। और इसकी हत्ती मैंने अभी निकाल ली है, मतलब उसका एक जो नट था, हत्ती नहीं निकाली, हत्ती निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ एक नट निकाला है मैंने। तो जब ये मेरी हैंडल मशीन थी ना, तो वो नट बार बार खुल के गिर जाता था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया था, उस नट में फेविक्विक डाल दिया था कि चिपक जाएगा, फिर कभी नहीं खुलेगा। तो ऐसे ही हुआ है, मैंने बहुत खोलने की कोशिश की है, वो नहीं खुल रहा था।
फिर मैंने कैंची फंसा फंसा के ठोका है, तब वो नट निकल गया है, क्योंकि फेविक्विक से बहुत टाइटली जुड़ जाता है। तो अभी वो नट निकल गया है, हत्ती निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खाली नट निकल गया। तो अब हत्ती नहीं घूमेगी, आप देख सकते हो हत्ती नहीं घूम रही है। और अभी तेल डाल के रख दूँगी मैं कल तक के लिए, तो मशीन मतलब सही चलेगी। जहाँ जहाँ भी तेल डालना है वहाँ मैं डाल दूँगी। मशीन मेरी एकदम साफ़ ही रखी है, क्योंकि मैं ढक कर रख गई थी। तो जैसे ही कपड़े आएंगे मैं सिलाई करूँगी। यही होता है, देखो जब चलते हुए काम को छोड़ के जाओ ना, तो फिर कस्टमर टूट जाते हैं, ग्राहकों को मतलब दूसरी जगह मिल जाती है। तो मैंने काफ़ी सारे कस्टमर को तो बता दिया है कि मैं आ चुकी हूँ, तो जैसे जिसको काम करवाना होगा वो आएंगे। वैसे भी अभी 12 से कोई कहीं नहीं निकल रहा है। तो देखिए फ्रेंड, आप सबके बहुत कमेंट थे डॉगी से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया है कि हमने डॉगी को ढूंढने की कोशिश की है पर नहीं मिली है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मकान मालिक ने या किसी ने भी डॉगी को यहाँ से कहीं दूर भेजा है। और भी 2-3 डॉगियाँ थी यहाँ मोहल्ले में, तो उनके बच्चे होते थे, तो बच्चे बहुत सारे यहीं यहीं घूमते थे। तो काफ़ी सारे लोग परेशान भी होते थे, चिढ़ते भी थे कि बहुत सारे कुत्ते हो गए मोहल्ले में, बहुत सारे कुत्ते हो गए। और फिर हमने भी एक डॉगी ही पाल ली थी, तो कुछ लोग हमसे भी चिढ़ते थे कि इनने कुत्ती पाल ली है, अब बच्चे होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे। तो 3-4 जो डॉगियाँ थीं, वो डॉगियाँ यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ से उठवा के कहीं और कर दी हैं। और अभी भी हम अपनी डॉगी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए भले हम किराए से रहते हैं, लेकिन किराए से रहना भी एक मजबूरी होती है। आप भी जानते हो, अपना घर हो तो चाहे गाय पालो, चाहे भैंस पालो, चाहे कुत्ता पालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम किराए से रहते हैं ना, तो मकान मालिक की चलती है। और हमारा मकान मालिक दूर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मकान मालिक ने हमारा ताला तोड़ा है रहने के लिए। तो हमारा मकान मालिक बहुत दूर नहीं है, बस 3-4 घर छोड़कर ही है। तो वो देखते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने ये डॉगी क्यों पाली है, अभी इसके बच्चे होंगे तो मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे वगैरह वगैरह। यानी कि हमारी डॉगी से पूरे मोहल्ले को प्रॉब्लम थी। तो ये होता है, हर जगह की प्रॉब्लम है, एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की है कि एक दूसरे की चीज़ों से सबको प्रॉब्लम होती ही होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि देखो उन्हीं ने हटवाई होगी, क्योंकि जब हम चले गए थे तो वो डॉगी आती होगी गेट के नीचे से और यहाँ हमारा वेट करती होगी, परेशान करती होगी इन लोगों को, क्या पता गंद भी करती हो। तो मुझे यही सब सोचती हूँ मैं कि क्या पता उसी ने हटवा दी हो, उठा के किसी गाँव में भिजवा दी हो। ये हो सकता है, ये सिर्फ मेरा एक मतलब सोच है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। क्या पता वो खुद चली गई हो किसी के पीछे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हमने देखा है, यहाँ है, वहाँ है, एक झूला पुल है, किसी ने कहा झूला पुल के पास है। तो आसपास तो सब जगह देख लिया है। और डॉगी भी इतनी होशियार, इतनी समझदार थी कि वो मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे काम पर भी जाती थी, आ भी जाती थी, बच्चों के साथ स्कूल तक भी आती जाती थी। यानी कि आसपास का जितना एरिया था उसने पूरा देख रखा था। तो वो अगर यहाँ आसपास कहीं होती तो वो ज़रूर आ जाती। तो वो कहीं दूर गांव में छोड़ दी गई है, वो वहाँ से यहाँ नहीं आ पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखो हमारी भी तो मजबूरी है, हमें जाना पड़ा तो हमें डॉगी को छोड़ के जाना पड़ा। और दूर का सफ़र है, हम उसे लेके नहीं जा सकते थे, बहुत जल्दबाजी में गए थे। और मैंने तो सोच के रखा था कि जो भी बाहर के लोग रहते हैं उनको दे जाएं, उनके पास बांध जाएं कि लो इसको खाना पीना देना। पर जितने भी बाहर के लोग थे हमारे जान पहचान के, वो सब भी चले गए थे। और जितने भी आसपास के पहचान के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई समय का भरोसा नहीं है, हम बांध नहीं सकते हैं इसको अपने पास, और हाँ हम रोटी बिस्किट डालते जाएंगे। तो एक लोगों को तो हम पैसे भी दे गए थे अपनी पास की लेडीज़ को, वो भी सिलाई करती हैं। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी दिन तक फ़ोन पे यही बताया कि आपकी डॉगी ठीक है, हम खाना देते हैं, ठीक है, बस आपके दरवाजे में आती जाती है, वो देखती है। तो मुझे बहुत दिन तक तो यही तसल्ली रही। लेकिन फिर मतलब कि फिर हमें आना था, हम आए, हमने देखा डॉगी कहीं नहीं है आसपास। फिर काफ़ी सारे लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमने देखी है, इधर है, उधर है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमने 15-20 दिन से नहीं देखी। ऐसे करते करते मतलब हम 1 हफ्ते से पूरा उस पर वो करें फोकस के मिल जाए, नहीं मिली। तो अब क्या कर सकते हैं, जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। अगर मिलेगी तो हम आपको भी दिखाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी आपके सवाल हों वो भी कमेंट करें। और अब जल्दी ही मैं अपनी सिलाई का काम शुरू करूँगी। बोर्ड बाहर लगा दिया है, बस थोड़ा मौसम ख़राब है, बारिश का है, इसलिए अभी कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। तो जल्दी ही अपना सिलाई का काम शुरू करूँगी मैं। और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, बहुत मुश्किल से मतलब यहाँ पर मेरी वीडियो भी बहुत मुश्किल से अपलोड होती है। तो वीडियो को बनाने में, एडिट करने में और आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है।
वीडियो जैसी भी लगे आपको एक लाइक ज़रूर किया करो, अच्छी बुरी लगे तो कमेंट भी किया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।